नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बेसिक मैथ की सीरीज जो चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। उसमें हमने आपको अंकों के बारे में बताया था। इसमें हम आपको संख्याओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको अंकों और संख्या का ज्ञान होना अति आवश्यक है अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो। देखते हैं दोस्तों, संख्याओं के प्रकार। संख्याएं निम्न प्रकार की होती हैं। इसमें हम जितने भी संख्याओं के प्रकार होते हैं सभी आपको बताएंगे। नंबर 1 देखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यानी अगर हम कह सकते हैं कि एक से प्रारंभ होकर अनंत तक, एक से प्रारंभ होकर जो अनंत तक संख्याएं होती हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं दोस्तों, एक से अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप जो वस्तुओं को गिनते हैं तो एक से ही स्टार्ट करते हैं ना। एक है कि दो है, जीरो तो कहेंगे नहीं कि जीरो वस्तु है तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास वस्तु। तो हम कह सकते हैं एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं या अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उनमें अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखते हैं दोस्तों, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। आप समझते रहिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या आती? एक से स्टार्ट होंगी। पूर्ण संख्या क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या में जीरो को और लगा देंगे, यानी जीरो से स्टार्टिंग कर देंगे, वो क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। अब देखते हैं दोस्तों, धन पूर्णांक संख्याएं। जो धनात्मक होती हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं जैसे 1 2 3 4 ... ये सभी धन पूर्णांक संख्याएं। ऋण पूर्णांक संख्या कौन सी होंगी? जो ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो ऋण पूर्णांक संख्याएं होंगी। यानी हम कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी होंगी? -1, -2, -3, यानी -1, -2, -3 ... अनंत तक। यानी इस प्रकार आप समझिए कि जो धनात्मक होंगी वो धन पूर्णांक, जो ऋणात्मक होंगी वो ऋण पूर्णांक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर है। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो लगा देंगे, यानी जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएंगी संख्याएं, 0 1 2, वो पूर्ण संख्याएं होंगी। और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जो ऋण पूर्णांक संख्याएं, शून्य और धन पूर्णांक संख्याएं तीनों मिलकर, जिसमें क्या हो, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो, धन पूर्णांक संख्याएं हो और शून्य भी शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्ण संख्याएं केवल जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएंगी, उसमें ऋण पूर्णांक नहीं होंगी। तो आप पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं में अंतर भी समझ गए और इसके बारे में भी समझ गए। आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं, अंतर करके भी बता रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। ऋण पूर्णांक संख्याएं शून्य तथा धन पूर्णांक संख्याएं तीनों मिलकर संयुक्त रूप से बनी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं
ऋण पूर्णांक शून्य तथा धनात्मक पूर्णांकों के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका, जिसमें ऋण पूर्णांक संख्याएं शून्य है और धन पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सम संख्याएं। सम संख्याएं देखते हैं दोस्तों। सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, पूरा भाग चला जाए, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 आगे तक, जिसमें 2 का पूरा भाग चला जाए, वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिन संख्याओं में क्या 2 का भाग नहीं जाता है, जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, वे क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 से स्टार्टिंग होती हैं, 1, 3, 5, 7, आगे भी ऐसे ही चलती रहती हैं। तो आप संख्याओं के बारे में डीपली नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, आप समझते रहिए, ये जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। कहने का मतलब ये है, 4 है तो 4 से 4 का इसमें भाग जाए, स्वयं का मतलब 4 का। 4 है तो इसमें 1 का भी भाग जाए, ठीक है, और अन्य किसी और संख्या का भी भाग जाए, तो 4 में हम 2 का भी भाग दे सकते हैं, 2 बार जाएगा, तो ये भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं, पहले भाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 8, 9, ये सभी भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त, स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी होंगी अभाज्य संख्याएं? जो स्वयं से तथा 1 से, स्वयं से तथा 1 से विभाजित हों, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, किसी और से नहीं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये संख्याएं स्वयं से, जो 2 संख्या है वो 2 से विभाजित होगी और 1 से होगी। 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, अन्य किसी और संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाएं, P/Q के रूप में लिखी जाएं, वो संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। हमें ध्यान रखना है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाएं वो परमेय संख्याएं होंगी, लेकिन जो Q है वो 0 ना हो, क्योंकि अगर Q की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ इन्फिनेटिव आ जाएगा। देखते हैं दोस्तों, परमेय संख्याएं, तो परमेय संख्याएं P/Q के रूप में हो, हम कह सकते हैं भिन्न के रूप में जो संख्याएं हों वो हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। या तो माइनस में हो और प्लस में भी हो सकती हैं, माइनस में भी और प्लस में भी हो सकती हैं। जैसे -5, 7, 22/7, 7/9, -4/7, यानी भिन्न के रूप में। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि डेफिनेशन में P/Q के रूप में है और यहाँ पर केवल 7 है, तो यहाँ पर 7/1, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 का भाग 7 में लगाएंगे तो 7 ही आएगा। लेकिन हमें रूप बनाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 7वीं परमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
अपरमेय संख्याएं, जो संख्याएं P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये वो संख्याएं हैं जो अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं वो हमारी अपरमेय संख्याएं, क्योंकि ये P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि इनकी वैल्यू आगे तक पॉइंटों के आगे तक निकलती है। देखते हैं दोस्तों, पाई, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अपरमेय संख्या में पाई दे दी जाएगी, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14। पाई √2, √3, अंडर रूट में किसी भी संख्या को लिख दें तो वो अपरमेय संख्या कहलाती है। यानी अंडर रूट वाली संख्याएं या प्लस में हो या माइनस में हो वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। आप समझते रहिए संख्याओं के बारे में, क्योंकि इसकी नॉलेज, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। वास्तविक संख्याएं देखते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं तथा अपरमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, परमेय और अपरमेय। यानी परमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकें, और अपरमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में ना लिखी जा सकें, यानी जो अंडर रूट में हो वो संख्याएं तो वही हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, -1, 6, 2/3, -4/7, 22/7, पाई, √2, √3, माइनस के √3। यानी परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं इनका सम्मिलित रूप है, दोनों ही इसमें आती हैं वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं में क्या आती हैं, काल्पनिक संख्याएं जैसे नाम से ही एक कल्पना, यानी एक काल्पनिक संख्याएं तो काल्पनिक ही हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो वास्तविक ना हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये संख्याएं, इनकी ट्रिक जान लीजिए, इन्हें पहचान लीजिए। ये अंडर रूट में अगर माइनस का चिन्ह आए, अंडर रूट में अगर माइनस का चिन्ह आए किसी भी संख्या के साथ तो वह काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और कुछ संख्याओं का ज्ञान भी आपको होना अति आवश्यक है। देखते हैं क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं क्रमागत कहलाती हैं, जो क्रम से आए। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्रमागत संख्याओं का। 1, 2, 3, 4 ये क्रम से हैं, जो क्रम से हैं वो क्रमागत संख्याएं। देखते हैं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, क्रम से आने वाली पूर्णांक संख्याएं क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं हमने आपको बताई थी, जिसमें ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक शामिल हो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, और क्रम से हों, ये क्रम से हैं आपकी, तो ये आपकी क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं। देखते हैं दोस्तों इनकी पहचान। निकटतम दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है। आप देख लीजिए, अंतर हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब हम अंतर निकालते हैं तो बड़े में से छोटा घटा देते हैं अंक, तो हमें 2 के बीच का अंतर ज्ञात हो जाएगा, 2 वस्तुओं के बीच में या 2 अंकों के बीच में। जैसे 3, 2 देखते हैं दोस्तों, जैसे 2 और 3 का अंतर 1 है, 3 में से हमने 2 घटाया तो 1 आया। यानी हम कह सकते हैं इनका -3 में से -2 का अंतर करेंगे तो इसमें बड़ा हमारा -2 है। -2 में से 3 घटाएंगे, देखते हैं दोस्तों, ये तो अंतर का चिन्ह लग गया, ये अंक है हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -2 + 3, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा प्लस का। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रमागत सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं।
जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आगे तक 12, 14 ये क्रम से हों। देखते हैं, दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 2 आता है। किसी भी दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर लेंगे तो 2 ही आएगा। जैसे 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए तब भी 2, और 4 में से 2 गए तब भी 2, 10 में से 8 गए तब भी 2 ही बचेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्रमागत विषम संख्याएं। जो क्रमागत विषम संख्याएं वह क्रम से विषम संख्याएं आए वो क्रमागत विषम संख्याएं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये क्रम से हैं। इनका भी जब अंतर निकालेंगे तो 2 ही आएगा। जैसे 9 में से 7 गए तब भी 2, और 7 में से 5, 7 और 5 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, और 3 और 1 का अंतर 2 आए। देखते हैं दोस्तों, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं? किसी संख्या के पहले की संख्या को पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अगर कोई संख्या है, जैसे संख्या है 10, तो हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है, तो इसके पहले जो संख्या होगी वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो इससे पहले क्या होगी? संख्या 9 यानी 9 होगी। समझते हैं? पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने का नियम है, जो संख्या दी है उसमें से अगर एक कम कर दें या एक घटा दें, जैसे हमारे पास 10 है, अगर इसमें से एक घटा दें या एक कम कर दें तो हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगी। अर्थात संख्या में से एक घटाने या कम करने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4, एक कम कर दिया, या फिर डायरेक्ट ही आप पता कर सकते हैं। तो आप पता कर सकते हैं डायरेक्ट ही कि 5 से पहले 4, तो 5 की पूर्ववर्ती 4। इसी प्रकार देखते हैं 35 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 35 से पहले 34। और देखते हैं दोस्तों 37 की पूर्ववर्ती संख्या 36। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अनुवर्ती संख्या। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं, यानी किसी संख्या के बाद की संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या हमारे पास 8 है और इसके अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है या उत्तरवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या होगी? 9 होगी, यानी 8 के बाद 9 आएगा। देखते हैं दोस्तों अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने का नियम। इसमें क्या करेंगे? संख्या में एक जोड़ देंगे। जैसे 15 है, 15 की हमें अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है, तो एक जोड़ दीजिए, कितना? 16 होगी। अब डायरेक्ट भी जानते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 15 की अनुवर्ती 16। देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, 7 की अनुवर्ती संख्या, 7 में एक जोड़ दिया, 8। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट आरोही क्रम। ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, उससे बड़ी लेंगे, फिर उससे बड़ी लेंगे, अंत में सबसे बड़ी लेंगे। तो आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम, यानी छोटे से बड़े का क्रम आरोही क्रम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 4, 8, 3, 5, 2, ये इन अंकों का आरोही क्रम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? पहले लेंगे सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कितना है? 2। उसके बाद 3, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 8। तो यही लिखा है हमने, 2, 3, 4, 5,
और 8। तो आपको पता पड़ गया होगा कि आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे और अंत में सबसे बड़ी लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद छोटी लेंगे, यानी बड़े से छोटे का क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 6, 3, 9, 10, 5 ये हमारे अंक हैं या संख्या कह सकते हैं। तो इनका अवरोही क्रम ज्ञात करेंगे तो पहले सबसे बड़ा लेंगे 10, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ा 10, सबसे बड़ा क्या है 10, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और अंत में सबसे छोटा लेंगे। तो आपने आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती ये सब संख्याएं भी सीख ली हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे तो हमें भी बनाने में खुशी मिलेगी कि इतने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आप जिनको मैथ नहीं आता है, या आपके छोटे भाई भी हो सकते हैं, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th में हो, 6 में हो, किसी भी क्लास में हो, जिसको मैथ नहीं आता है उसको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।